ये कहानी एक ऐसी निहायती ठरकी लड़की के बारे में है जो दिन रात बस घपाघप के बारे में सोचती रहती है और एक दिन उसका ये सब इमेजिनेशन सच हो जाता है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है टर्न मी ऑन गॉड डैम इट। तो मूवी की शुरुआत में हम आलमा को देख पाते हैं जो अपने किचन के फ्लोर पे लेटी हुई अपने मौत के कुएं में उंगली डाल रही थी और साथ में फोन पे किसी लड़के से बात कर रही थी। तभी अचानक उसकी माँ काम से वापस आ जाती है और आलमा अपने भावनाओं को कंट्रोल करके फिर से पढ़ने बैठ जाती है। दोस्तों, आलमा एक बहुत ही ज्यादा हाइपर सेक्सुअल लड़की थी जो अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन या कभी कभी हॉटलाइन पे कॉल करके फोन सेक का सहारा लेती थी। इसके बाद वो अपने डॉग को वॉक पे लेके जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात स्कूल के एक लड़के आर्था से होती है। आलमा मनी मन आर्था को पसंद करती थी और काफी बार अपने मौत के कुएं में उंगली डालते समय आर्था को ही इमेजिन करती थी। वो इमेजिन करती है कि रात को उसके विंडो से आर्था अंदर आता है और उसके साथ रोमांटिक बातें करके उससे बहुत प्यार करता है। तभी आर्था उससे कुछ पूछता है तो आलमा अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है। इसके बाद हम आलमा के दो बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं जिनका नाम था इनग्रिड और सारा और दोनों सिस्टर्स होते हैं। आलमा अपने सिंगल मदर के साथ नॉर्वे में एक छोटे से टाउन में रहती है जहाँ के लोग काफी कंजर्वेटिव थे। ऐसे स्ट्रिक्ट सोसाइटी में छोटी सोच रखने वाले लोगों से वो बहुत परेशान हो गई थी और वो टेक्सास जाके मॉडल बनना चाहती थी। इसलिए आलमा जब भी स्कूल जाती है तो अपने टाउन के नेम प्लेट पे मिडिल फिंगर दिखाती है। एक दिन आलमा अपने क्लासमेट की पार्टी में जाने के लिए अपनी एक दोस्त मारिया के साथ जाके एक बहुत ही सुंदर व्हाइट ड्रेस को खरीदती है जिसे पहन के वो फिर से इमेजिन करने में लग जाती है कि वो उस व्हाइट ड्रेस को पहन के फिर से आर्था के साथ जंगल में जाती है जहाँ आर्थर उसके आंख में देखता है और कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं और पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। फिर वो उसकी हाथ अपने हाथ में लेता है और दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद वो इनग्रिड और सारा के साथ पार्टी में जाती है जहाँ आर्थन भी आया होता है। आलमा उसे देख के काफी खुश हो जाती है जिसको उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर जाती है जिसको बाहर जाता देख आर्थर भी उसके पीछे जाता है। आलमा दीवार के पास खड़ी होकर बियर पीने लगती है जहाँ आर्थर उसके पास आता है। दोनों की निगाहें मिलती है और आलमा अपने क्रश को इतने करीब देख के ब्लश करती है। आर्था आलमा को ब्लश करते देख पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो सडनली अपने पैंट का जिप खोल के अपने स्पाइडरमैन को बाहर निकालता है और उसे आलमा के थाई पर टच करता है। अपने क्रश का ये हरकत देख के आलमा भी काफी एक्साइटेड हो जाती है और वॉशरूम में जाके आर्था को याद करके अपने मौत के कुएं में उंगली डालती है। शांत होने के बाद आलमा वॉशरूम से निकलती है और अपने दोस्तों को बताती है कि आर्था ने अपना स्पाइडरमैन उसके थाइस पे टच किया है। ये सुन के सारा और इनग्रिड दोनों शॉक हो जाते हैं मगर उन्हें उसकी बातों पर बिलीव नहीं होती। तभी आर्थर भी वहाँ पे आता है और उन्हें बातें करते हुए सुन लिया था और स्पाइडरमैन वाली बात से साफ इनकार कर देता है। दोस्तों, जहाँ आर्थर स्कूल का सबसे फेमस लड़का था वहाँ आलमा एक बिलो एवरेज लड़की थी, इसीलिए कोई आलमा की बातों पे बिलीव नहीं करता और सबके सामने वो झूठी पड़ जाती है। अगले दिन इनग्रिड उससे मिलने उसके घर पर आती है और उसके पास बैठ के लिप ग्लॉस लगाने लगती है। उसे देख के आलमा फिर से इमेजिन करने लगती है कि वो उसका सब कुछ उतार के उसे प्लीज कर रही है। आलमा को कहीं खोया हुआ देख के इनग्रिड चुटकी बजाती है और आवाज सुन के आलमा होश में आती है। इनग्रिड कहती है कि स्कूल में सबको पता है कि तुमने आर्था के बारे में क्या झूठ बोला है और कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं बस यहाँ अपना लिप ग्लॉस लेने आई थी। तुम एक झूठी लड़की और आज के बाद मुझसे भी बात मत करना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल जाने के बाद आलमा को पता चलता है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई है कि उसने आर्था के बारे में रूमर फैलाया है कि आर्थर ने उसे अपना स्पाइडरमैन दिखाया है। सब उसे एक झूठी समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे डिक आलमा नाम से बुलाते हैं। आलमा स्कूल के टॉयलेट में जाती है जहाँ वॉल पर डिक आलमा नाम से ड्राइंग बना हुआ था। अब वो स्कूल में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और कोई इससे बात नहीं करना चाहता। अब वो अपसेट होकर स्कूल के एक लड़के झारथन के पास जाती है और उससे पाउडर खरीदती है। फिर स्कूल से घर जाते टाइम बस में भी उसका सब मजाक उड़ाते हैं। फिर आलमा अपने बैग से पाउडर निकालती है और आर्थर को उसके साथ पीने बुलाती है। कुछ देर बाद हम बस से दोनों को साथ उतरते हुए देखते हैं जहाँ आर्थर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ बट मुझे तुम्हारे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पसंद नहीं है क्योंकि दोनों बहनें स्टूपिड हैं और पहले मैं सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ क्योंकि तुम स्कूल की सबसे अनपॉपुलर लड़की हो, पर अब से मैं सबके सामने अपना प्यार जाहिर करूंगा और तुम्हें डिफाइन करूंगा। ये सुन के आलमा खुश हो जाती है और दोनों उसके घर जाके घपाघप करने लगते हैं और सुबह तक आर्थर उसके साथ उसके घर पर ही रुकता है। तभी उसे पिक आलमा का आवाज सुनाई देता है और तभी हम देखते हैं कि आलमा की ये सब इमेजिनेशन थी। असल में कभी आर्थर उसके साथ बस से उतरा ही नहीं था। आलमा अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी माँ टेलीफोन बिल चेक कर रही है। टोटल बिल देख के उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं और नंबर चेक करने के बाद वो पर्टिकुलरली एक ही नंबर पे कॉल गया हुआ देखती है। वो आलमा से पूछती है कि ये अजीब सा नंबर कहाँ का है और तुम किससे बात कर रही हो। तो आलमा बिना शर्म के उनके मुँह पे बोलती है ये नंबर हॉटलाइन सर्विस का है और मैं वहाँ फोन करके मजे लेती हूँ। ये सुन के उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है एटलीस्ट इतने डायरेक्ट तो मत बोलो। आलमा कहती है कि मैं बोलूंगी डायरेक्ट कि मैंने फोन से घपाघप किया है और आपको इसका बिल भरने की जरूरत नहीं है, मैं जॉब करके पूरा बिल पे कर दूंगी। इसके बाद वो बिल भरने के लिए एक स्टोर ज्वाइन करती है जिसके ओनर का नाम था सेवियो। सेवियन उसके दो बेस्ट फ्रेंड इनग्रिड और सारा के पिता थे। उस दिन स्टोर में ज्यादा कस्टमर नहीं थे तो सेवियन उसे पूछता है कि क्या तुम बोर हो रही हो, जिसपे आलमा कहती है हाँ। सेवियन कहता है कि अब हम स्टोर क्लोज करके पीछे जाएंगे और ये करेंगे। वो देखती है कि सेवियन अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें
आइडिया भी नहीं है कि तुम कितनी हॉट हो। और वो उसे अजीब तरह से डांस करके रिझाने लगता है। उसकी ये सब हरकतें देख के आलमा भी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और एंजॉय करने लगती है। तभी सडनली उसे हेलो हेलो की आवाज सुनाई देती है और वो अपने फैंटेसी से बाहर आती है और देखती है कि आर्थर अपने छोटी बहन के साथ एक किताब खरीदने आया है। सेवन कब का वहाँ से जा चुका था और आलमा उसे इमेजिन करके एक कॉइन के बर्डन के साथ अपने आप को प्लीज कर रही थी। अगले दिन सेवन उसे मैगजीन की रेक साफ करने के लिए कहता है और आलमा देखती है कि वहाँ बहुत सारे 18+ मैगजीन्स पड़े हैं। आदत से मजबूर आलमा वहाँ से एक मैगजीन को अपने पास रख लेती है और उसे पढ़ के एक डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ देर बाद सेवन वहाँ पे कचरे फेंकने आता है और उसे डस्टबिन में फेंकी हुई मैगजीन मिल जाती है। वो तुरंत आलमा की माँ को कॉल करता है और बताता है कि आलमा ने स्टोर से एक 18+ मैगजीन चोरी किया है और इसीलिए वो उसे जॉब से निकाल रहा है। उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी थोड़ी एबनॉर्मल है और प्लीज उसे एक और मौका दीजिए, पर सेबियन फोन काट देता है। उसकी माँ काफी गुस्सा हो जाती है और आलमा को बहुत डांटती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देती है। ये सबसे परेशान होकर आलमा अपने हॉटलाइन वाले फ्रेंड को कॉल लगाती है जो उसे कहता है कि सिचुएशन चाहे कितना भी खराब हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे तुम अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकती हो। इसके बाद वो अपने कबर्ड से शराब की बोतल निकाल के पीने लगती है और अपनी माँ को सारा और इंग्रिड की माँ से बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ उसकी माँ बताती है कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बताते हुए कि मेरी बेटी दिन रात बस एक ही चीज के बारे में सोचती रहती है और वो है घपाघप। वो हॉटलाइन पे कॉल करके गंदी बातें करती है और स्टोर से 18+ मैगजीन चुराती है और उन्होंने बहुत बार आर्थर का नाम लेके उसे अपने पपीते दबाते हुए देखा है। उसकी खुद की माँ उसके ऊपर इतना शर्मिंदा है जान के आलमा को काफी दुख होता है और वो शराब का बोतल उठा के सीधा आर्थर के घर जाती है। वो उसे कहती है कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, तुमने मुझे अपना स्पाइडरमैन दिखाया था, स्कूल में कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे झूठी बोल के मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी खुद की माँ मुझसे एम्बैरेस फील करती है, मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर आर्थर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन के आलमा का दिल टूट जाता है और वो एकदम डिप्रेस हो जाती है। अब उसके पास यहाँ रहने का कोई वजह नहीं था, स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है, वहाँ वो अकेली पड़ गई है, घर में उसकी माँ उसे नहीं समझती है और आर्थर किसी और से प्यार करता है। परेशान होकर आलमा वहाँ से निकल जाती है और एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेके ऑस्लो चली जाती है। वहाँ वो उसके दोस्त मारिया के पास जाती है और कुछ दिन उसके फ्लैट पे रुकती है। वो मारिया को और उसके फ्लैटमेट को उसकी प्रॉब्लम बताती है, जिसे सुनने के बाद वो लोग उसे काफी सपोर्ट करते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, नैरो माइंडेड लोगों को इग्नोर करके ये सब प्रॉब्लम से खुद को कैसे डील करना है। उनके फ्लैट में रहने वाला एक लड़का आलमा को गिटार बजा के चेयर करता है और वो लोग गाना गा के डांस करके आलमा को खुश करते हैं। मन थोड़ा हल्का होने के बाद आलमा अपने घर लौटती है जहाँ उसकी माँ उसे पिकअप करने आई थी। आलमा को खुद से दूर होते हुए देख उन्हें समझ आ गया था कि उनके लिए उनकी बेटी की खुशियाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आलमा धीरे धीरे बड़ी हो रही है और ये सब एज में बच्चे गलतियाँ करते हैं, बट उन्हें डांटने से अच्छा ऐसे सेंसिटिव चीजों के साथ कैसे डील करना है ये सिखाना चाहिए। वो अपने काम से छुट्टी लेके आलमा के साथ पेरिस घूमने जाने का प्लान करते हैं। उसी रात आर्थर आलमा से मिलने के लिए उसके घर आता है और कहता है कि मेरी वो गर्लफ्रेंड वाली बात झूठी थी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। बट आलमा कहती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक कावर्ड हो, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुमने अपना स्पाइडरमैन मुझे दिखाया था तब तक मुझसे बात मत करना। अगले दिन स्कूल जाते टाइम बस में सारा आलमा के पास आके उससे बात करती है क्योंकि उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। स्कूल पहुँचते ही आलमा देखती है कि सामने आर्थर खड़ा है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ था कि मैंने अपना स्पाइडरमैन आलमा को दिखाया था। इसे देखकर आलमा खुश हो जाती है और अब स्कूल में उसकी झूठी इमेज खत्म हो गई थी और सच सबके सामने था। इसके बाद वो आर्थर को अपने घर ले जाती है और अपने माँ से मिलवाती है और तीनों मिलकर डिनर करते हैं। आलमा अपनी माँ से पूछती है कि क्या आर्थर आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकता है, तो उसकी माँ जवाब देती है कि नहीं। और दोस्तों यहाँ पे ये मूवी खत्म होती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।